नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उददिवाकर निभोज्जल कांति कांतम विधनेश्वर सकल विघ्नहरम नमामि। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। भगवान की बड़ी कृपा, दया, ममता, करुणा हम सब पर बरस रही है और बरस ही नहीं रही है, प्रत्यक्ष दिख भी रही है कि इतना शुभ अवसर हम सबको एक साथ कहने सुनने के लिए उपलब्ध है। तो इस क्षण का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग भगवान की वाणी को श्रवण करें। इसीलिए रामचरितमानस में 41 बार एक बार शब्द आया कि सावधान, कि इस जगह पे सजग हो जाए। ऐसे ही पूरा संसार तबाह है, परेशान है। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी पे हम लोग कितना अत्याचार करते हैं मगर फिर भी पृथ्वी सह लेती है। मगर जब पृथ्वी अपनों के अत्याचार से भारित हो जाती है तो फिर वो जब अपने अपनों को ही प्रताड़ित करने लगे उस समय फिर पृथ्वी दुखित हो जाती। यही पृथ्वी दुखित हुई है और भगवान से विनती की है। भगवान ने आश्वासन भी दिया है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। आश्वासन दिया है कि चिंता ना करो, हम बहुत जल्दी अवतार लेंगे। इसी बीच सारे देवता भी त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास में पहुंचे हैं। तो भगवान ने उनको भी यही समझाया कि देखो अभी हमने कहा ही है और आप लोग भी चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पर मनुष्य अवतार, मनुष्य के रूप में आऊंगा। जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेसा तुम ही लागे धरियहु नर भेसा। हरिहु सकल भूमि गरुआए निर्भय हो देव समुदाय। अरे जितने देव समाज के लोग हैं वो लोग सब लोग निर्भय हो जाओ और निर्भय के साथ साथ सजग भी हो जाओ और सबको बताओ कि मेरा अवतार होने वाला है। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि देखो भाई, हम सब लोग जल्दी से भगवान की अवतार होने वाला है तो हम भी उनकी सेवा में जगह जगह अवतार ले लें और वानर और मनुष्यों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो जाए। ऐसे ही सारे देवता रूप धर करके, कोई वानर का रूप धर लिया,
इस तरह से कोई भालू का रूप धर लिया, कोई पक्षी के रूप में आ गए। इस तरह से अपने जीवन को जन्म दिया है, संसार में आकर के भगवान की सेवा के। तब भगवान ये भी बता दिए थे कि हम अयोध्या धाम में आने वाले, दशरथ जी के यहाँ। तो हम सब जैसे आनंद में छा गए, जैसे दशरथ जी आज सुंदर ढंग से उनका अयोध्या में संचालन चल रहा है, मगर राजकाज तो उनका सब बढ़िया चल रहा है। दुखित केवल इस बात से हो जाते हैं कि कोई हमारे पुत्र नहीं है। और शास्त्रों में कहते हैं कि जब तक पुत्र का जन्म ना हो तो संसार में कल्याण नहीं होता है, परमार्थ नहीं मिलता है। और वो तो मिले अलग बात है, मगर सांसारिक भार कहाँ जाए, किसको सौंपें। तो ऐसे ही दशरथ जी के लिए कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पुत्र को लेकर के बार बार सोचते रहते हैं। एक बार भूपति जग माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। कई बार चिंता हुई, मगर ग्लानि शब्द जो आया है ये भगवान को, एक ही दशरथ जी को ग्लानि आज हुई है कि देखो, हमारे बाद ये हम भार किसको सौंपेंगे, किसके सहारे ये राज्य चलेगा। और गुरु जी के पास में आज गए हैं, यानी बेटे के उसमें कि चौथापन आ गया है। अब क्या शेष बचा है? और अगर अब चौथे पन में भी अगर विवाह हुए तो काफी समय हो गया है, मगर अभी पुत्र नहीं हुआ। बताते हैं कि पुत्री एक, वो भी सुमित्रा, जो शांता नाम की है, वो पुत्री हुई, इसीलिए पुत्री की बात नहीं की है। पुत्र को लेकर के चिंतित हैं। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, अपुत्रस्य गति नास्ति। यही हमारे शास्त्र और नीति शास्त्र भी बताते हैं कि पुत्र के बगैर सब कुछ सूना रहता है। घर तो सूना है। देखिए दशरथ जी का मन भी आज ग्लानि और सूना है कि ये भार, ये सारी संपत्ति, ये राज्य कौन संभालेगा। तो यही सोच करके आज गुरु जी को बुलाया नहीं है, गुरु जी के पास स्वयं चल करके गए हैं। और जब हम गुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास करके जाते हैं तो फिर कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है, प्राप्त हो जाती है। केवल हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हम एक आप बीती आपको बताएं, हमारे जिनको हमने गुरु दीक्षा ली सुधांशु महाराज जी से, और हमने 2001 में लिया दीक्षा। लखनऊ में उनका जब भी कार्यक्रम होता तो कोई ना कोई सेवा का कार्य हमको जरूर सौंपते हैं। ऐसे ही सेवा में लगे हुए थे। और पत्नी हमारी थोड़ा सा नाराज हुई कि जो है तुम बस इन्हीं में लगे रहना और गुरु जी के दर्शन ना कर। हमने कहा भी कि देखो,
ये भी तो सेवा है, ये गुरु को ही तो समर्पण है। बोले नहीं, आज तो चलना ही पड़ेगा। इस तरह से वहां पे भोजन व्यवस्था समाप्त होते होते रात के 11 बज गए, और गुरुजी 9, साढ़े 9 बजे हर हालत में सो जाते। और हम 11 बजे माल रेवनी में रुके हुए थे। वहां पे हम पहुंचे, दोनों पति पत्नी। तो जो संरक्षिका थी, मीनाक्षी कौल जी, लखनऊ की हैं, वो उन्होंने कहा कि भैया अब तो बड़ी देर हो गई, गुरुजी तो घंटों हो गया, अब तो उनको जगाना, वो बोलना भी उनसे ठीक नहीं है, न खटखटाना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोले। पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जहाँ इस कमरे में रुके हैं उस कमरे के जहाँ देरी है उसी के चरण छू लेते हैं। तो हम दोनों प्राणी उस दरवाजे के पास जैसे पहुंचे, तैसे गुरुजी ने सिटकिनी खोल दी। बोले अरे क्या बात है इतनी रात में? तो कोई शब्द मुख से नहीं निकला, यही मुख से निकला चरण छू ले। उन्होंने कहा चरण छू लो, और छू लिया और चले आए। तो ये गुरु अंतर्यामी होते हैं, केवल हमारा भाव होना चाहिए। तो इसको सुनाने के यही एक था कि गुरु के प्रति अटूट विश्वास होता है, तो जो दुर्लभ चीज है वो भी सहज प्राप्त हो जाती है। आज वही चीज दशरथ जी को, जो दुर्लभ थी, चौथापन आ गया, उसके बाद भी आज गुरु की शरण में पहुंचे हैं, तो वो प्राप्त हो गई। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे तुम एक पुत्र की बात सोच के मन में चले हैं, और आज गुरु के पास में पहुंचे हैं, तो गुरु ने चौगुना कर दिया। अरे तुम्हें 4 पुत्र होंगे। तब 4 दशरथ जी के पुत्र हुए हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अभी सुन भी रहे थे आप गुरु जी की वाणी से, मुख से। तो गुरुवर ने आज यज्ञ के लिए, वशिष्ठ जी ने यज्ञ के माध्यम से श्रृंगी ऋषि जी को कहा है, उन्होंने यज्ञ करवाया। और यज्ञ महाराज जो है प्रसन्न हो करके एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। और तब वहां पे एक आई, दशरथ जी ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, अग्नि देवता को, यज्ञ महाराज को, कि आपने हमारी विनती सुनी। तो यज्ञ देवता ने कहा नहीं नहीं, ये भ्रम न पालिए दशरथ जी, हम आपके कारण नहीं आए हैं। हमको तो गुरु वशिष्ठ जी की श्रृंगी ऋषि के आवाहन पर हम ये प्रसाद लेकर के आए हैं। तो ऐसी गुरु की महिमा है, वो प्रसाद मिला है। और उस खीर को 4 भागों में दिया है, 4 भाग किए हैं। आज 2 भाग हुए, तो एक भाग में कौशल्या जी को दिया गया, फिर एक भाग के 2 भाग किए गए हैं। उस एक उसमें कौशल्या जी को दिया है, फिर एक भाग के 2 भाग किए गए हैं। तो वो भी कौशल्या और केकई जी के स्पर्श से सुमित्रा जी को प्रदान किया गया है। इस तरह से 4 बेटों का जन्म हुआ है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब लोग प्रभु के चरणों में ध्यान मनन कीर्तन करते रहें। ऐसे ही गुरुवर से जुड़े रहें, तो कभी ना कभी सतमार्ग मिलेगा। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बहुत बढ़िया वाजपेयी जी, बहुत सुंदर। और ये वाजपेयी जी सतत, यह एक आप लोगों को सीख देते हैं कि बोलने के लिए सदैव तत्पर रहिए। अगर हम कथा सीखने के लिए जुड़े हैं तो बोलने से पीछे नहीं हटना है, हर दिन तैयार रहना है। कोई ऐसी परिस्थिति है तब तो नहीं कहा जा सकता, कि कोई अलग अलग परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुकूल परिस्थिति में हैं तो जरूर प्रयास करें कि बोलें। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बोला है हमारे वाजपेयी जी ने। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, और बढ़िया से बढ़िया आप तैयार करके चरित्र कहते रहें। बहुत अच्छा।